आज ना सब बढ़िया नहीं। आज का जोक सुनोगे तुम? सबसे बढ़िया जोक है जोक, सीरियसली। आज का जोक है आदमी मर्द। मर्द को दर्द नहीं होता, ये जोक है। हंसो तुम, हंसो ना, हंसो भाई। सोसाइटी हंस रही है, नियम कानून हंस रहे हैं, औरतें हंस रही है, तुम भी हंसो अपनी बुरी हालत पे। साले स्वैगी बना दिया, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द मर्द ही रह गया भाई, किसी को बता नहीं सकता, रो गया दिखा नहीं सकता, और दिखा दे तो फिर मर्द नहीं कहला सकता, आदमी नहीं है, मर्द नहीं है तू। घंटे की सोसाइटी, घंटे की नकली इज्जत। साले इस नकली इज्जत के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बात तो सही है। तो जिनको मालूम है उनको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम उनको बता देंगे हम। बट अभी दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगा, इरशाद दीजिएगा उन सभी तड़पे हुए लोगों के लिए जिन्होंने प्यार किया, इज्जत की, अच्छे सपने देखे कि लाइफ पार्टनर मिलेगा और बदले में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, तो इरशाद दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। अरे माय लॉर्ड भी नहीं बोल सकता तुम्हें तो। अरे राठौर साहब दो ना यार इरशाद तुम। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ कि वो मुझे पढ़ पाए, वो मुझे पढ़ पाए, इतनी उनमें तालीम नहीं। तालीम होती तो हाल ये थोड़ी होता हमारा। ट्रू स्टोरी ब्रो। तो जिनको नहीं मालूम, तो बेसिकली एक आदमी है अतुल सुभाष करके, वो 34 साल का, 2019 में शादी हुई, उसका एक बच्चा, फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया तो बंदी का आर होना शुरू हो गया। वहां पे इंडिपेंडेंट, वोकेजम, फेमिनिज्म अपनी माँ बहन एक कराने चले जाते आर बाजार में। तो उसने केस वेस मार दिया, बंदे को 40,000 मेंटेनेंस देने की बात हुई, कर दिया। उसके बाद उसकी बीवी बोली नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। उसने फिर 7-8 केस मार दिए उस पर, और कोर्ट में पता नहीं कौन से माल फूक के बैठी थी, पता नहीं, सच बता रहा हूं मैं। 2 साल के अंदर 150 डेट्स मिली है, मतलब ऑलमोस्ट पर वीक जाना पड़ रहा है उसे बैंगलोर से यूपी। उसके बाद भी सेटलमेंट नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि बंदी पहले 1 करोड़ पे सेटलमेंट कर रही थी, फिर 3 करोड़ पे आ गई, और जज भी कह रहा होगा ना तो बस दे दो, हाँ चला मुझे दो, मैं सेटल कराती हूँ। अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब बंदी ने कोर्ट में उसके डिलीट होने पे जोक मार दिया, कोर्ट हंस रही है, जज हंस रहा है। ऐसा लिखा है उसने अपने वीडियो में और नोट में, जो आखिरी खत लिखा उसने। अभी कुछ वर्ड ऐसे यूज करूंगा ना जो शायद तुम्हें इनसेंसिटिव लग सकते हैं, बट मैं यूट्यूब पॉलिसी के अंदर ही बता सकता हूँ ये सारी चीजें। तो उसने एक 80 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी जहां पे उसने पूरा केस एक्सप्लेन किया। और अगर तुम ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, तुम्हें वीडियो क्लिप तो दिख गई होगी, जहां पे बंदे की बातें सुनोगे ना तुम्हें लगेगा बंदा टूट चुका है कि यार ये मैं एक सिविलाइज सोसाइटी में एक इज्जत पूर्वक जिंदगी जीना चाह रहा हूँ, बट जो मैं कमा रहा हूँ, जो मैं टैक्स भर रहा हूँ, और जो मैं अपने मेंटेनेंस दे रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, अपनी एक्स वाइफ को, वो हमेशा मेरे ही खिलाफ यूज किया जा रहा है, मुझे तड़पाने के लिए, मेरी फैमिली को तंग करने के लिए। और इसे रोकने का मेरे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। मैं सही हूँ, मेरे पास सबूत है मेरे को सही साबित करने के लिए, बट हमारा देश का कानून ही ऐसा है जहाँ पे सारी पावर औरतों के हित में होती है। और मैं वो इंसान नहीं जो कहूँगा ये पावर गलत है, लड़कियों को इनकी जरूरत है इसलिए लॉज बनाए गए हैं, बट बहुत सारी लड़कियां इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसयूज करती है। और इसका गवाही देने के लिए तुम्हें बहुत सारे केसेस हर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं जहाँ पे आदमी अपनी गवाही, अपनी सच्चाई की गवाही देने के लिए हमारे बीच नहीं रहता। और ये केस के बारे में ना मेरे को कल से पता चला, दिन से ही, और अभी तो उसकी फोटो भी आ गई, उसकी बॉडी की फोटो डाल रहे हैं जो मेरे को लगता है अननेसेसरी था। और सारे लोग औरत को क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे, उसकी मतलब वाइफ एसेंचर में काम करती है, एसेंचर कंपनी में काम करती है। मेरा समझ में नहीं, एलुमनी वाला सीन क्या है बे? बंदी वेल एजुकेटेड है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी, तो उसे क्यों चाहिए एलुमनी, और क्यों करोड़ों में बात हो रही है यहाँ पे? 1 करोड़ कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, इवन 40,000 बहुत बड़ी अमाउंट बोलता हूँ मैं तो कोर्ट ऐसे ही कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कल से जब से मैंने ये केस सुना है भाई, तरस आ रहा है मुझे। तरस क्या, बेचारा पंजा महसूस हो रहा है कि कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिनकी शादी हो गई, दुआ करूंगा खुशहाल रहे, बट ऐसा हो तो क्या कर लोगे? काम धंधा छोड़ के कोर्ट के चक्कर काटते रहो। तुम गलत हो, तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दे भैया उसने गलत काम किए हैं मेरे साथ, वो मेरे को मारता पीटता था, उसके माँ बाप भी मारते पीटते थे, उसका भाई मेरे को छेड़ता काटता था। क्या करोगे तुम्हें? बस सबूत क्या? घर में बेडरूम में सीसीटीवी लगा दो, क्या है सीन? इसमें सोल्यूशन क्या है? मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आदमी कौन? आदमी है भाई गाना उसने बहुत सही लिखा था। अभी इसमें बहुत सारी औरतें आ गई, भाई इसमें औरत को ब्लेम क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज एक आदमी प्रेशर नहीं झेल पाया, तुमने एक साइड की स्टोरी सुनी, तुम जजमेंट पास कर रहे हो। 2 साल से कोर्ट क्या कर रही थी? टाइम पास। अभी यहाँ पे इस आदमी की जगह पे कोई औरत होती ना भाई, कैंडल मार्च निकल चुके होते।
आदमी को अरेस्ट करके जेल में डाल जाता पूरे खानदान के साथ। देख रहे हो इनडिफरेंस क्या है यहाँ पे। हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें सुपीरियर बनना है तुमसे। अरे पूरी जिंदगी भर अरे मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, रिस्पेक्ट चाहिए, डिमांड करना मेरा हक बनता है। क्या है ये? कमा रही है तो तेरे को क्यों चाहिए पैसा? फिर खुद काबिल नहीं है तू? इतनी बेकार बेचारा भाई अब अबला बनी पड़ी है तू। एक लौ ढंग का नहीं है इन लड़कों के लिए। बता रहा हूँ भाई साहब, हम लड़के हैं, दर्द बहुत है, बस बोल के करना नहीं आ रहा हमें। औरतों के लिए हक मांगना है तो आदमी आ जाएंगे आगे, आदमियों के लिए हक मांगना है औरत क्वेश्चन कर रही है क्यों भाई तुम्हारे को क्या जरूरत है? भाई औरत होना फिर भी ठीक है, आदमी होना आज के जमाने में ठीक नहीं है कहीं से भी। तुम्हारे पास कोई फ्रीडम, अरे कोई फ्रीडम नहीं भाई। 10-15 साल तक की होती है, एक बार कंधों पे बोझ आ जाए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आदमी बस मुस्कुराता हुआ दिखता है, खुश नहीं होता कभी। मेरे को लगा बात करनी चाहिए इसलिए मैंने कर लिया। वैसे भी ये वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी, 2 वीडियो हो ही रखी है तो ये और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी टाइटल क्या बनाएंगे? यो हनी सिंह। कल मैंने जाना देखा ट्रेलर लाने के लिए, लाया ना ट्रेलर में, लाया ट्रेलर, क्या मस्त ट्रेलर है। दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई वांटेड। अरे भाई मैं सैड एंडिंग दे सकता हूँ वहीं पे या इसको और बढ़ा के, बट मेरे यहाँ सैडनेस की कोई जगह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए चेहरे पे मुस्कान हमेशा रहेगी, दे के भी जाएंगे। जी नहीं मुस्कान। But he did sing the song, right? टंग टंग टंग, ये इतना गंदा गाना गा रहा है। टंग टंग। Do you regret doing the song? मैं तो इस पार्ट को देख के एक्साइटेड हो गया। कहते हैं आपका रिग्रेट? अरे वो वाला सॉन्ग जो था रात में निकलना, वो तो अपने को मालूम ही था कि उसका नहीं है। अपने को जो जानना है वो पार्ट है यहाँ पे। टिंग 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 टिंग। साला ये सॉन्ग किसी ने कॉपीराइट करवा लिया, तुम्हें पता है? ये सॉन्ग कॉपीराइटेड है। अरे सल्लू भाई ने बात करी है भाई साहब, सल्लू भाई भी आ रहे हैं। सल्लू भाई क्या कर रहे हो? एक मूवी करने गए थे सिकंदर, मिस कहाँ कैमियो में ही दिखे जा रहे हो। One superb thing which nobody else has, which is your honey singer. हाँ तो कल मेरे पास बहुत सारे सवाल लगे, क्या दिखाने वाले हो तुम इस डॉक्यूमेंट्री में? तो अभी तो मेरे को क्लियर कर कि हाँ वो अपना जो बचपन में वो था ना, ग्लासीज तक में जा रहे हैं, ग्लासीज से पहले तक में जा रहे हैं, जो उसके यंग टीनेज वाली एज है वहाँ से लेके ग्लासीज, फिर ग्लासीज से पंजाब इंडस्ट्री से फिर बॉलीवुड, और फिर उसका डाउनफॉल जो हुआ, और उसमें जो सिचुएशन थी उसके मम्मी पापा के इंटरव्यू देखे मैंने इसमें, तो वो देखने लायक होगा। मैं एक्साइटेड हूँ। तो अब जब आएगा, कब है? 20 तारीख को ही है ना? हाँ तो 20 तारीख को रिव्यू करेंगे। अब तुम सोचोगे मेरे पास नेटफ्लिक्स तो है नहीं तो मैं देखूंगा कैसे? अरे भाई दोस्त हैं, प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए अपने को दुनिया में। मेरे पास दोस्त है हिरन, सलमान का नाम जहाँ आता है वो अपने आप तैयार हो जाता है, अपने थिएटर में दिखाएगा वो। सही बात है। किसी ने रीजन पूछा भाई हिरन कौन है? रहने दे, जिनको जोक पता है। तू क्या करेगा जान के हिरन को? कानून ने इज्जत नहीं दी उसको तो तुम क्या कर लोगे? बात तो सही है। इसके अलावा कल समय रैना की बात कर रहे थे, टाइटल में डालूंगा नहीं भाई। समय रैना भाई यार कलेशी आदमी है। मेरे चैनल पे येलो डॉलर वापस लाना शुरू कर दिया इसने। अरे उसमें जो लड़की आई थी ना, किसी ने कल कमेंट किया था कि भाई वो एक्ट्रेस है, शायद झूठ बोल रही होगी। अबे पति है उसका और वो कोई बी ग्रेड एक्ट्रेस है। बताओ इस वीक में 2 रीजन पता चल गया अपने को सोसाइटी किस जगह पे पहुंच गई है। भाई किसी पे भरोसा मत करो सिवाय अपने आप के। इसलिए बोला था जब मौका मिले बिना सोचे हिला दो। हाँ इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जीवन साथी है। शुरू शादी पे किया था, खत्म भी शादी पे ही करूंगा मैं। जीवन साथी की माँ की सी सच में यार बिलबोर्ड लगाया क्या? तो 90s वालों, अब तो इस बिलबोर्ड ने भी शेरवानी पे चेहरा पहन लिया। तुम कब पहनोगे? मैं कहा नहीं पहनूंगा भाई। निकल पकौड़े, तेरा धंधा चलाने के लिए मैं अपनी जिंदगी के साथ खेलूं? इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं मैं अक्षय कुमार नहीं हूं। चलो वो बोर्ड पढ़ के कुछ लोग कह रहे भाई ये पढ़ के तो दिल से निकला, गजब बेइज्जती है। अरे अल्लाहबाद ये कह रहा भाई जीवन साथी नीड टू हेजिटेट। अरे मैं हेजिटेट कर लेता हूँ उसके बिहाफ पे। साले धंधा चला रहे हो, बंदा कर दूंगा मैं दोबारा। भाई सतर्क रहें, सावधान रहें अगर आप मर्द हैं, क्योंकि कहने की बात है मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द सबसे ज्यादा मर्द को ही होता है, बस वो दिखाता नहीं है किसी के भी सामने, क्योंकि उसे मालूम है समझने वाला कोई है नहीं, सुनाने वाली पूरी दुनिया है। जो भी करना है खुद ही करना है। अपने को 4 कंधे भी नहीं मिलने वाले भाई। जियो अपनी मर्जी से खुशी खुशी। पीस आउट।